तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नया टॉपिक लेकर। और जो कि टॉपिक जो है ना, हर टीम के बारे में मैं ये बना रहा हूं कि भाई किस टीम में कहां कमजोरी है, किस टीम को किस खिलाड़ी की जरूरत है, किस पोजीशन पर किस खिलाड़ी की जरूरत है। और अगर मैं सारी टीमों के एनालिसिस करके बताऊं तो दिल्ली कैपिटल में मुझे नजर आता है कि वो पावर है कि अगर वो टीम अपने खिलाड़ियों के हिसाब से बेहतर खेले तो इस टीम के पास चैंपियन खिलाड़ी हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मिनी ऑक्शन, क्योंकि अब मिनी ऑक्शन ज्यादा दूर नहीं है, तो जहां पर मिनी ऑक्शन में इस टीम को थोड़ा सा दम दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से मेगा ऑक्शन में 2022 में इस टीम ने दिमाग लगाया था और मार्श जैसे, डेविड वार्नर जैसे, एनिक नोरकिया जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखा था, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखा था। तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा मिनी ऑक्शन में कि वो जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उन पॉइंट्स पर दिल्ली कैपिटल को काम करना पड़ेगा और बेहतर खेल दिखाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। दिल्ली कैपिटल अगर इन पॉइंट्स पर काम करती है, इन कमजोरियों को दूर कर लेती है, तो यकीनन दिल्ली कैपिटल जो है वो चैंपियन बन सकती है और चैंपियन टीम की तरह नजर आई, क्योंकि उसके पास अच्छे खिलाड़ियों की पूरी भरमार है, पूरी फौज है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता, दिल्ली कैपिटल टारगेट प्लेयर किन किन जगह दिल्ली कैपिटल को खिलाड़ियों को टारगेट करना है। सबसे पहले देखिए, डेविड वार्नर तो रहने वाले हैं ओपनर के तौर पर, उसमें कोई डाउट नहीं है। पृथ्वी शॉ उनके साथ ओपनिंग करने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर दिल्ली कैपिटल की जो ओपनिंग स्लॉट है वो मुझे बड़ा मजबूत नजर आ रहा है, बहुत शानदार और धुआंधार नजर आ रहा है। क्योंकि जहां पर डेविड वार्नर जैसा बल्लेबाज हो और जहां पर पृथ्वी शॉ जो इनफॉर्म है, नौजवान खिलाड़ी है, शानदार है, तो ऐसे दोनों बल्लेबाज है जिस टीम के पास ओपनर के तौर पर हो, वो टीम बिल्कुल ओपनिंग के तौर पर बहुत मजबूत है। सबसे बेहतर ओपनिंग आईपीएल की टीमों में से एक दिल्ली कैपिटल के पास है, बहुत शानदार है। उसके बाद में मार्श, देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मार्श जो है ना थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि मार्श बड़े खिलाड़ी हैं, बिल्कुल नो डाउट, जिस मैच में चलेंगे उस मैच में अपने दम पर जिता देंगे। लेकिन भरोसेमंद एक ऐसा खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल के पास होना चाहिए ऊपरी क्रम पर, जो भरोसेमंद हो, जो बेशक थोड़ा धीमा खेले लेकिन रन बनाए, कंसिस्टेंसी जिसके अंदर हो, ऐसे खिलाड़ी की दिल्ली कैपिटल को जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल को जरूरत है वो भारतीय खिलाड़ी होना चाहिए। वो कौन होगा? वो भारतीय बल्लेबाज होना चाहिए जो इस तरीके का खेल दिखा सके। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि एक रिप्लेसमेंट मार्श का जरूर खोजना चाहिए दिल्ली कैपिटल को, लेकिन वो भारतीय होना चाहिए, शर्त है। और क्योंकि मार्श जो है ना वो बड़े खिलाड़ी हैं, बिल्कुल नो डाउट है, नो डाउट मार्श अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्श के पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो यहां पर मार्श का एक रिप्लेसमेंट खोजना पड़ेगा। उसके बाद में ऋषभ पंत, नो डाउट, देखिए ऋषभ पंत बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन फॉर्म उनके साथ नहीं है, तो ऋषभ पंत को अपने फॉर्म पर काम करना पड़ेगा। कप्तान है, जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो इसमें ऋषभ पंत को थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा कि ऋषभ पंत भाई अगर इस बार मामला गड़बड़ हो गया तो जो एक बार इज्जत बनी हुई है टीम इंडिया में, आईपीएल में, वो सारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए ऋषभ पंत को अपनी बल्लेबाजी पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि टी20 में व्हाइट बॉल में उनकी बल्लेबाजी चल नहीं रही है, टीम इंडिया में भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और अब आईपीएल 2023 में भी उनके ऊपर नजर रहने वाली है। उसके बाद में देखिए नंबर 6 जो है ना, मुझे इस टीम का बहुत कमजोर नजर आ रहा है, बहुत कमजोर नजर आ रहा है मुझे इस टीम का नंबर 6, क्योंकि यहां पर सरफराज है। हालांकि सरफराज ने अच्छे रन बनाए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि निचले क्रम पर एक ऑलराउंडर होना चाहिए, और वो अगर भारतीय होता तो मजा आ जाता। शार्दुल ठाकुर को इन्होंने दे दिया है, तो ऐसा एक ऑलराउंडर इनको दिल्ली कैपिटल को खोजना पड़ेगा जो अच्छी गेंदबाजी भी कर लेता हो, अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेता हो। ऐसा एक ऑलराउंडर दिल्ली कैपिटल को खोजना पड़ेगा। यहां पर मामला गड़बड़ है। देखिए दिल्ली कैपिटल एक काम कर सकती है, दिल्ली कैपिटल एक काम कर सकते हैं अपनी इस प्लेइंग 11 में, वो सरफराज को नंबर 3 पर ऊपरी क्रम पर खिला सकते हैं। सरफराज ऊपरी क्रम पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनके पास काबिलियत है और भारतीय हैं, तो यहां पर दिल्ली कैपिटल इस काम को कर सकते हैं कि सरफराज को ऊपर खिलाकर एक ऑलराउंडर यहां पर अगर और मिल जाए तो मजा आ जाएगा दिल्ली कैपिटल के लिए। ये मुझे थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल मुझे नंबर 6 पर मुझे थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। यहां पर उनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर्स की कमी है, क्योंकि पावेल है विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन पावेल के अंदर भी वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, वो लगातार रन नहीं बना पाते, लगातार विकेट नहीं चटका पाते। किसी मैच में बहुत अच्छा कर देंगे, किसी मैच में एकदम पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। तो यहां पर तो देखिए नंबर 6 की जो सिचुएशन होती है, जो पोजीशन होती है, वो ऐसी पोजीशन होती है जो मैच का पासा पलटने वाली पोजीशन होती है, जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। बात गेंद से करिए, बल्ले से करिए। कभी कभी आपको नंबर 6 पर ऐसे मैच मिलेंगे जो बहुत फंसे हुए मैच है, 10 गेंदों पर 15-20 रनों की, 30 रनों की जरूरत होगी। तो ऐसी सिचुएशन में
आपको एक कंसिस्टेंट, जैसे रसेल है केकेआर के पास, जिस तरीके का रसेल है, हार्दिक पांड्या है, उस तरीके का एक खिलाड़ी चाहिए दिल्ली कैपिटल को यहां पर जो अच्छा कर सके। ऐसे खिलाड़ी को ऑक्शन में ऐसे इस तरीके के कुछ खिलाड़ी आएंगे, उन खिलाड़ियों के पीछे अगर दिल्ली कैपिटल जाए, देखिए खेल बिगाड़ने वाली टीम इस बार दिल्ली कैपिटल होगी। बेन स्टोक है, जेसन होल्डर है, सैम करन है, कैमरून ग्रीन है, ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं इस बार ऑक्शन में, तो जो जिनको खरीद कर दिल्ली कैपिटल दूसरी टीमों का खेल बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए दिल्ली कैपिटल को थोड़ा सा एक भरोसे, सैम करन जैसा खिलाड़ी अगर आ जाए तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, गेंदबाजी से भी बल्लेबाजी से भी। जेसन होल्डर जैसे खिलाड़ी पर आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बिग हिटर होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल को इस नंबर 6 की पोजीशन के लिए सोचना पड़ेगा। एक नंबर 7, देखिए नंबर 7 बेशक अक्षर पटेल बड़ा नाम है और दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत बेहतर काम करते भी आ रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल का प्रदर्शन भी 2022 में उतना बेहतर नहीं रहा है। गेंद से टीम इंडिया के लिए पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं अक्षर पटेल, उतना बेहतर प्रदर्शन अक्षर पटेल का नहीं रहा। तो इसीलिए अक्षर पटेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी क्या दिल्ली कैपिटल एक स्पिन ऑलराउंडर को खोज सकती है ऑक्शन में? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्षर पटेल का आईपीएल 2022 में भी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था और टीम इंडिया में भी अक्षर पटेल का जो 2022 रहा वो मिला जुला रहा, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन अक्षर पटेल ने नहीं किया है। तो इसीलिए अक्षर पटेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी टीम इंडिया को दिल्ली कैपिटल को सोचना पड़ेगा, और अगर कोई अच्छा खिलाड़ी उनको ऑक्शन में मिलता है तो उनको लेना पड़ेगा। उसके बाद में एनिक नोर्जे, भाई खतरनाक फॉर्म में है, गजब की फॉर्म में है, हाल ही में गजब के विकेट चटका रहे हैं, रफ्तार से कमाल करके दिखा रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल की जहां कुछ कमजोरियां हैं तो कुछ ताकत भी है, दिल्ली कैपिटल के पास कुछ कमजोरियां हैं तो कुछ ताकत भी, और ताकत क्या है? एनिक नोर्जे, उनकी रफ्तार, उनकी गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल के बहुत काम आने वाली है, और आने वाले टाइम में दिल्ली कैपिटल वास्तव में गेंदबाजी के तौर पर खतरनाक होने वाली, क्योंकि ये जो गेंदबाज है ना, ये आईपीएल 2023 में कहर बर पाएगा, क्योंकि इस वक्त 2022 में तो एनिक नोर्जे चोटिल होकर वापस आए थे, तो उस तरीके की फॉर्म नोर्जे के पास नहीं थी, ज्यादा मैच खेले भी नहीं थे, पूरी लाइन लेंथ भी नोर्जे के पास नहीं थी। लेकिन इस बार 2023 में नोर्जे अलग रंग में नजर आएंगे, एक अलग उनका रुतबा नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त धमाल कर रहे हैं, कमाल करके दिखा रहे हैं। तो नोर्जे दिल्ली कैपिटल की एक सबसे बड़ी ताकत। उसके बाद में चेतन सकारिया, देखिए मेरा मानना है कि चेतन सकारिया जितने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उतना इस खिलाड़ी को मौका मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए चेतन सकारिया को ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खिलाने चाहिए, शायद दिल्ली कैपिटल के लिए बेहतर होगा, मेरा ऐसा मानना है। और दिल्ली कैपिटल इस काम को कर नहीं रही है, ज्यादा भरोसा चेतन सकारिया पर जता नहीं है। लेफ्ट आर्म पेसर है, बहुत बेहतर कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल के लिए अगर दिल्ली कैपिटल चाहे, लेकिन ऐसा कर नहीं रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो मौके इस बार देने पड़ेंगे। अब एक और कमजोर कड़ी, खलील अहमद, देखिए खलील अहमद का भी उतना बेहतर साल नहीं रहा है। 2022 में भी खलील अहमद ने कोई बेहतर आईपीएल में कमाल नहीं किया था, उसके बाद में चोटिल हो गए हैं, अब चोटिल है। तो ऐसे में चोटिल होकर अगर वापस आएंगे तो क्या उस तरीके की लाइन लेंथ से, उस तरीके से गेंदबाजी कर पाएंगे? तो दिल्ली कैपिटल को एक गेंदबाज की भी, अच्छे गेंदबाज की, जो बेहतर विकेट टेकर गेंदबाज हो, उसकी तलाश है। अब वो भारतीय हो तो बहुत बेहतर है, वरना विदेशी, क्योंकि बहुत सारे गेंदबाज इस बार ऑक्शन में आने वाले हैं, तो नए नए गेंदबाज भी आ रहे हैं, जोश लिटिल जैसे गेंदबाज आ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल को एक अच्छे इंडियन गेंदबाज की जरूरत है। विदेशी भी चलेगा, क्योंकि आप किसी एक पावेल जैसे किसी एक खिलाड़ी को बाहर करके विदेशी में जगह बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज की, जो विकेट टेकर हो, जो डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर सकता हो, जो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकता हो, जिसके पास रफ्तार हो, जिसके पास एक धार हो विकेट चटकाने की, ऐसे एक गेंदबाज की दिल्ली कैपिटल को जरूरत है। तो यहां भी दिल्ली कैपिटल कमजोर है। उसके बाद में एक और ताकत दिल्ली कैपिटल के पास, वो है कुलदीप यादव भाई आईपीएल 2022 में भी कमाल करके दिखाया था, चहल के बाद दूसरे विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे, और इस वक्त टीम इंडिया के लिए भी कमाल करके दिखा रहे हैं, मतलब अपनी गेंदबाजी का रुतबा मनवा रहे हैं, अपनी गेंदबाजी की ताकत दिखा रहे हैं। तो इसीलिए कुलदीप यादव एक और दिल्ली कैपिटल के पास ताकत है। तो अब मैं अगर पूरा एनालिसिस करूं दिल्ली कैपिटल की टीम के बारे में, अगर मैं आप लोगों को पूरा एनालिसिस करके बताऊं तो बहुत बड़ी ताकत है। ओपनर के तौर पर नो डाउट दिल्ली कैपिटल ओपनर के तौर पर बिल्कुल फिट है। नंबर 3 पर मुझे डाउट है, नंबर 3 पर दिल्ली कैपिटल को खिलाड़ी की जरूरत है, वो अगर भारतीय हो तो बहुत बेहतर है, वरना विदेशी भी चलेगा, लेकिन अच्छा कंसिस्टेंट खिलाड़ी चाहिए यार, जो लगातार रन बनाता हो। भारतीय खिलाड़ी ऐसे बहुत हैं, आपको ऑक्शन में ऐसे बहुत भारतीय खिलाड़ी मिल जाएंगे जो रन बना रहे हैं इस वक्त, गजब की फॉर्म जिनके पास है, कमाल का प्रदर्शन जो कर रहे हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी एक प्लेयर को ले सकते हैं, आप सरफराज को भी नंबर 3 पर खिला सकते हैं। सरफराज का 2022 सीजन बहुत बेहतर गया है, और उसके बाद में यहाँ के लिए आप कोई खिलाड़ी चूज कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 6 एक और दिल्ली कैपिटल की मुझे कमजोरी नजर आ रही है यहाँ पर, एक अच्छा ऑलराउंडर अगर दिल्ली
कैपिटल के पास हो तो यहां पर खिला सकती है। तेज गति का ऑलराउंडर हो तो बहुत बेहतर है। जेसन होल्डर, सैम करन, कैमरून ग्रीन, बहुत सारे ऑलराउंडर आएंगे इस बार ऑक्शन में, तो किसी भी एक ऑलराउंडर को दिल्ली कैपिटल टारगेट कर सकते हैं। पर्स में पैसे हैं, ऐसी बात नहीं पर्स में पैसे नहीं है, पर्स में पैसे हैं। दिल्ली कैपिटल बहुत स्मार्टली बिडिंग करती भी है, तो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल बड़ा समझदारी वाला फैसला करने वाली है। उसके बाद में अक्षर पटेल को भी मैं एक कमजोर कड़ी मानता हूं, एक कमजोर कड़ी मैं मानता हूं। दिल्ली कैपिटल को इसका रिप्लेसमेंट भी जरूर खोजना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने वो मतलब रुतबा नहीं दिखाया है। 2022 आईपीएल की बात करिए या टीम इंडिया की बात करिए, तो अक्षर पटेल भी मैं एक कमजोर कड़ी यहां पर मान रहा हूं। उसके बाद में मैं एक खलील अहमद को कमजोर कड़ी मान रहा हूं, तो यहां पर खलील अहमद के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी दिल्ली कैपिटल को कोई बेहतर गेंदबाज खोजना पड़ेगा, कोई बेहतर खिलाड़ी लाना पड़ेगा। तो एक कमजोरी, 2, 3, 4, ये दिल्ली कैपिटल के पास 4 कमजोरियां हैं। बाकी ताकत बहुत अच्छी है। वार्नर, पृथ्वी शॉ, उसके बाद में नॉर्जे तो भाई गजब कर रहे हैं। उसके बाद में चेतन सकारिया बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। कुलदीप यादव, तो गेंदबाजी के तौर पर कुलदीप यादव, सकारिया, नॉर्जे, ये मुझे 3 ऑप्शन तो बहुत मजबूत नजर आ रहे जो विकेट टेकर है। और बल्लेबाजी के तौर पर वार्नर, पृथ्वी शॉ, अगर पंत भी फॉर्म में आ गए तो गजब ये टीम कर सकती है, बहुत बेहतर प्रदर्शन ये टीम कर सकती है अगर पंत भी फॉर्म में आ गए। लेकिन ये देखिए मार्स नाम बड़ा है, बहुत सारे लोग हो सकता है कि मुझसे संतुष्ट ना हो, मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन यार मार्स नाम बड़ा है, लेकिन मुझे दर्शन छोटे वाला खिलाड़ी लगता है। मतलब जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो कंसिस्टेंसी मार्स के अंदर मुझे नजर नहीं आती है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और नंबर 3 की पोजीशन जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, बहुत मतलब क्रूशियल पोजीशन होती है। वहां पर अगर खिलाड़ी फेल हो जाता है तो फिर टीम जो है ना वो बेकार हो जाती है। तो नंबर 3 की पोजीशन पर कोई भरोसेमंद खिलाड़ी हो, बेशक स्लो खेलता हो, कोई डाउट नहीं है, बेशक 125-30 की स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन वो रन बनाए, बस यहां पर दिल्ली कैपिटल को एक खिलाड़ी की जरूरत है। और ये नंबर 6 की पोजीशन को अगर दूर कर लिया तो दिल्ली कैपिटल बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को दिया है तो उनके जहन में भी ये चीज जरूर होगी कि शार्दुल ठाकुर को अगर हमने दिया है तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर हमें उस तरीके का खिलाड़ी लेना है, ये दिल्ली कैपिटल के दिमाग में होगी। और इसीलिए दिल्ली कैपिटल, क्योंकि बहुत सारी बड़ी रकम में दिया भी है, तो दिल्ली कैपिटल इसीलिए कुछ बेहतर करेगी मिनी ऑक्शन में। तो आपका दिल्ली कैपिटल के इस प्लेइंग 11 पर, और आपको क्या लगता है कहां पर दिल्ली कैपिटल कमजोर है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किसी और टीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आईपीएल के मिनी ऑक्शन के बाद जिस तरीके की भी टीमें होती हैं उसके लिए भी हम आप लोगों के सामने वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।